बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरिफ अजीज़, योर इंग्लिश टीचर। आज की वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट्स के ऊपर बना रहा हूँ जो मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी हमें सॉल्व करके दे दें। तो इससे पहले वीडियोस में मैं एक्सरसाइज के जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस थे जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मैंने सॉल्व करके दी है। लेकिन आज से मैं वीडियो का दूसरा एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जिसमें एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वर्ड्स और सिनोनिम का है। विच वर्ड्स इन द टेक्स्ट मीन द सेम एज। ये अल्फाज जो हमें दिए गए हैं इनके सिनोनिम्स जो है वो एंड टेक्स्ट में मौजूद है। जिस तरह कंबस्टिबल का सिनोनिम जो है टेक्स्ट ए में मौजूद है, इन अल्फाज का टेक्स्ट बी में मौजूद है, और ये जो तीन अल्फाज है इनके सिनोनिम टेक्स्ट सी में मौजूद है। तो ये अल्फाज हमने इन टेक्स्ट्स में ढूंढने हैं और फिर यहाँ इनके सामने लिखने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी ये अल्फाज आपके लिए इधर लिख लूँ। ओके, let's start writing the synonym of these words used in these texts. Combustible, flammable, probable, potential, experiment, test, inspiration, impetuous, wandered, tanker, rounded, bulbous, vital organs, mind, airborne, flight, silk fabric, taffeta, and intricately, elaborately. These are the synonyms which is used in these texts. So I hope this question is clear to you. Let's move to another question. Next question is, which adjectives from the following do you think suit each text? ये जो एडजेक्टिव हमें दिए गए हैं इन एडजेक्टिव को हमने ये देखना है कि ऊपर ये हमारे पास जो टेक्स्ट्स है, टेक्स्ट्स ए, बी और सी, इनके ऊपर कौन से एडजेक्टिव अप्लाई होते हैं, कौन से एडजेक्टिव इसके साथ मैच करते हैं। यू मे सेलेक्ट मोर देन वन एडजेक्टिव फॉर ईच टेक्स्ट। हर एक टेक्स्ट के लिए एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं। गिव एग्जाम्पल्स फ्राम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर चॉइसेस। तो टेक्स्ट से हम मिसालें भी देंगे अपने चॉइस को सपोर्ट करने के लिए। एंड द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, विच एडजेक्टिव डू यू थिंक डजंट अप्लाई टू ईच टेक्स्ट। और इस क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन ये है कि ये जो एडजेक्टिव हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा एडजेक्टिव इन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इनमें से ये जो दो एडजेक्टिव है, फ़िक्शनल और फैक्चुअल, ये दो एडजेक्टिव ऑपोजिट है। मतलब ये है कि जो टेक्स्ट फ़िक्शनल होगा वो फैक्चुअल नहीं होगा, बिकॉज फ़िक्शनल इज़ समथिंग विच इज़ इमेजिनरी, विच इज़ बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन, जो तसव्वुराती या ख्यालाती कहानी होती है। एंड फैक्चुअल इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, ये हकीकत पर मबनी, सच पर मबनी कोई कहानी होती है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स है। कहने का मतलब ये है कि जो राइटिंग फैक्शनल होगा
जो स्टोरी फैक्शनल होगी वो फैक्चुअल नहीं होगी और जो फैक्चुअल होगी वो फैक्शनल नहीं होगी। अच्छा, फिर इसके बाद आपको ये बताना है कि जो स्टोरी फैक्शनल होगी वो इन्फॉर्मेटिव भी होगी, वो एंटरटेनिंग भी हो सकती है, वो इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, वेल प्लॉटेड भी हो सकती है, नैरेटिव भी हो सकती है, डिटेल्ड हो सकती है, इमेजिनेटिव हो सकती है, सस्पेंसफुल हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है और क्लियर हो सकती है। और जो स्टोरी फैक्चुअल होगी वो इमेजिनेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, और वो स्टोरी फिक्शनल नहीं हो सकती। अभी हमने ये देखना है कि ये जो टेक्स्ट है ABC, इनमें से कौन से एडजेक्टिव जो है वो इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, मतलब ये है कि इनके साथ मैच करते हैं, और कौन से एडजेक्टिव इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। सबसे पहले ये हमारा टेक्स्ट ए है। ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ए, ये जब हम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये इन्फॉर्मेटिव है। इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन द 3 किंगडम एरा ऑफ 220 to 280 AD, Zhongling, a military strategist of the Shu Han Kingdom, used the hot air balloon technology of airborne latrines as military signals. तो इसमें हमें ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं कि चाइना में कौन से सल्तनत में इन मिलिट्री सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता था, और सबसे पहले चाइना में इसको मिलिट्री सिग्नल्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया, हॉट एयर बलून्स को। These lanterns, called Kongming lanterns after the formal name of Zhongling, are the oldest in the hot air balloon history. अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये बैलून जो थे वो ऑयल्ड राइस पेपर से बनाए गए थे और जो बम्बू फ्रेम के ऊपर नस्ब किए जाते थे, और इन बैलून्स में एक छोटा सा कैंडल भी रखा जाता था जिसमें सेल होता था जो इस गुब्बारे को हीट प्रोवाइड करता था। और जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच है कि इन स्काई लैंटर्न्स को फेस्टिवल्स में यूज़ किया जाता था, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के ओकेजन्स को या स्पेशल डेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए चाइना में, थाईलैंड में और लैटिन अमेरिका में। तो ये जो टेक्स्ट है ये इन्फॉर्मेटिव है और इसके अलावा ये फैक्चुअल है, इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स। तो ये हम इधर लिख भी लेते हैं, और दूसरा ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल। तो ये दो एडजेक्टिव जो है टेक्स्ट ए के साथ सूट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू टेक्स्ट बी। अच्छा, ये जो टेक्स्ट बी है ये जो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमें ये बताया गया है कि कैसे इंसान ने हवाबाजी सीखी, किस तरह इंसान ने हवाओं में उड़ना सीखा, और किस तरह मोंगोल्फियर ब्रदर जो थे वो पहली दफ़ा बैलून बनाने में कामयाब हो गए, और वो कौन से मराहिल थे जिससे मोंगोल्फियर ब्रदर गुज़रे, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स के मुख्तलिफ़ मराहिल थे वो कैसे तय किए। तो फिर इसके बाद जो उन्होंने एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया जिसमें उन्होंने लोइस 15 और मेरी एंटोनी जो थी वो भी बुलाई, और इस एग्ज़िबिशन में उन्होंने गुब्बारे के साथ जो किंग ने सजेस्ट किया था कि कॉन्वेक्ट्स को भेजा जाए, और फिर उन्होंने कॉन्वेक्ट्स को भेजने के बजाय एक शीप और एक डक और एक रूस्टर को भेजा। तो ये सारी कहानी जो है एक बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके साथ हम इधर लिख लेते हैं इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है, एंटरटेनिंग,
ओके, दिस वाज समथिंग अबाउट टेक्स्ट बी। फिर इसके बाद जो टेक्स्ट सी है, इसमें मोंटगोल्फियर ब्रदर ने जो एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, और फिर इसके बाद जब उन्होंने गुब्बारा बनाया और मुख्तलिफ़ साइज़ के जब गुब्बारे, फिर उसके बाद जब उन्होंने मुख्तलिफ़ साइज़ के गुब्बारे बनाए, और उन्होंने जो प्रैक्टिकल फ़्लाइट थी वो कराई, जिसमें फ़िज़िक्स की टीचर्स जो थे वो हादसे का भी शिकार हो गए। तो ये सारे जो टेक्स्ट्स है ये फैक्चुअल है। तो यहाँ पे हम इनके साथ लिख लेते हैं कि फैक्चुअल, फैक्चुअल के अलावा इंटरेस्टिंग भी है, एंटरटेनिंग भी है, so text C is factual, interesting and entertaining. Now we will see what are these adjectives which cannot be applied to these texts. तो यहाँ पे टेक्स्ट ए है। टेक्स्ट ए जो है ये मैंने जिस तरह के पहले आपको बताया था कि ये इन्फॉर्मेटिव है, तो ये फैक्शनल का लफ्ज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फैक्शनल, इट कैन नॉट बी फैक्शन, सो दिस टेक्स्ट इज़ नॉट फैक्शनल। फैक्शनल का लफ्ज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसके साथ मैच नहीं कर रहा। फिर टेक्स्ट बी इसके ऊपर फैक्शन का फैक्शन ये नहीं है, ये फैक्ट है। तो फैक्शन या फैक्शनल का लफ्ज़ जो है इसके ऊपर, ये एडजेक्टिव जो है फैक्शनल का एडजेक्टिव जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इस तरह सेक्शन बी यहाँ पे इसके ऊपर फैक्शनल का लफ्ज़ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। It is not faction. Okay, dear students, this is the end of this question. Let's move to another question. So here we have question number 2. Where would you be most likely to read each of these texts apart from in your own English textbook? Think of printed and online sources. अगर हम ये टेक्स्ट इसी किताब में न पढ़ते तो हमें किधर इसको पढ़ने का मौका मिलता। तो ज़ाहिर है कि ये टेक्स्ट हम किसी मैगज़ीन में, किसी जर्नल में, किसी दूसरे बुक में पढ़ सकते थे, या इंटरनेट के ऊपर किसी जगह हम इसको पढ़ सकते थे अगर हम इस जगह इसको न पढ़ते। सो इट्स क्लियर कि अगर ये मज़मून हम इधर न पढ़ते इस किताब में, ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश में, तो ये हम किसी अखबार में, किसी मैगज़ीन में, किसी जर्नल में या किसी दूसरी किताब में, प्रिंटेड किताब में पढ़ लेते, या फिर इंटरनेट के ऊपर किसी जगह पढ़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हिच टेक्स्ट्स डिड यू फाइंड option A most interesting and option B least interesting to read? Give your reasons. This question has 2 portion. तो पहले पोर्शन में हमने ये इनको बताना है कि इस टेक्स्ट में कौन सा पोर्शन जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और कौन सा जो है वो लीस्ट इंटरेस्टिंग है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो टेक्स्ट सी है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, टेक्स्ट सी, क्योंकि इस टेक्स्ट में कहानी का जो पीक है वो यहाँ पे कहानी का पीक आ जाता है, और मोंटगोल्फियर ब्रदर जो है अपनी अचीवमेंट्स के पीक पर पहुँच जाते हैं और एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स फ़्लाइट्स के शुरू कर देते हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर टेक्स्ट सी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा,
और जो टेक्स्ट ए है वो पर्सनली मुझे लीस्ट इंटरेस्टिंग लगा। इसमें थोड़ा थ्रिल जो है वो कम है और हमें सिर्फ इनकी हिस्ट्री का बताया गया है, लेकिन जो टेक्स्ट सी है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। Dear students, this is the end of today's video. I hope each and everything is clear to you. If there is anything which is not clear, please ask your questions in the comment section below. And if the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it. Thanks for watching the video. Bye.